हेलो एवरीवन, नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फायदा हो। चलिए देखते हैं कि प्रमुख विभाग का आवंटन कैसे कैसे उस पैसे को किया गया है। प्रमुख जो है विभागीय आवंटन, विभागीय आवंटन जो है वो कैसे किए हैं उस चीज को हम लोग देखते हैं। उसमें क्या हो गया, शिक्षा, जो शिक्षा हो गया अपना, शिक्षा को जो दिया गया है वो लगभग 19.63% दिया गया है, यानी लगभग 20%। तो इसका पैसा अगर देखा जाए रुपया, तो ये 68,216.95 करोड़ रुपया दिया गया, लगभग 68,217 करोड़ रुपया दिया गया है, यानी लगभग 19.63% दिया गया है। फिर देखा जाए ग्रामीण विकास है, जो ग्रामीण विकास को दिया गया है लगभग 23,701.18 करोड़ रुपया ग्रामीण विकास को दिया गया है। फिर ऊर्जा विभाग को जो दिया गया है, वो ऊर्जा विभाग को 18,737 करोड़ रुपया दिया गया है, 0.06 करोड़ रुपया इतना दिया गया है ऊर्जा विभाग को। सबसे जो है 68,216.95 करोड़ शिक्षा विभाग 19.63, ग्रामीण विकास को 23,701 रुपया 0.18 करोड़ रुपया दिया गया है और ऊर्जा विभाग को 18,737.06 करोड़ रुपया दिया गया है, जो ऊर्जा विभाग को दिया गया है। अगर नगर विभाग को देखा जाए, नगर विकास के लिए जो दिया गया है, नगर विकास के लिए क्या दिया गया है, नगर विकास में कितना दिया गया है वो देखिए। नगर विकास के लिए लगभग 15,237 करोड़ रुपया दिया गया है नगर विकास के लिए, 15,237 करोड़ रुपया। ग्रामीण जो कार्य होता है, ग्रामीण कार्य एक विकास के लिए, गांव के विकास के लिए दिया गया है, और एक ग्रामीण कार्य के लिए लगभग दिया गया है 11,312.18 करोड़ रुपया, 11,312.18 करोड़ रुपया। फिर पंचायती राज विभाग को देखा जाए, पंचायती राज विभाग को देखा जाए, पंचायती राज विभाग को जो दिया गया है वो दिया गया है 10,995.51 करोड़, ये पंचायती राज विभाग को दिया गया है। फिर समाज कल्याण के लिए, सामाजिक कल्याण को कितना दिया गया है, सामाजिक कल्याण के लिए दिया गया है, सामाजिक कल्याण के लिए दिया गया है 8,470.06 करोड़ रुपया ये दिया गया है समाज कल्याण विभाग को। फिर देखा जाए जो पथ निर्माण विभाग है, पथ निर्माण विभाग है, पथ निर्माण विभाग को जो दिया गया है ये लगभग 7,404.79 करोड़ रुपया दिया गया है। तो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है यही कि बिहार सरकार द्वारा जो 2026-27 का बजट आया है उसमें सबसे ज्यादा किसको आवंटन दिया गया है। तो आप साफ साफ जो डिस्कस किए उसमें दिख रहा है कि शिक्षा विभाग को लगभग 68,216 करोड़ रुपया दिया गया है, 0.95, तो यानी 68,217 करोड़ रुपया लगभग पूरे जो है वो बजट का 19.63% दिया गया है शिक्षा विभाग। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो है सबसे कम जो है पथ निर्माण विभाग को मिला है, लगभग 7400 करोड़ रुपया मिला है। अब देखिए कि रुपया कहां से आएगा, ये जो है
ये रुपया कहाँ से आएगा, रुपया कैसे आता है गवर्नमेंट को, कैसे आएगा, ये देखिए ये कैसे आएगा रुपया। देखिए केंद्र से जो आएगा, केंद्र से जो आएगा कर के रूप में, वो लगभग जो आता है 45.49%, लगभग 50%, मान लीजिए मोटा मोटी 45.49% जो है, 45.5% रुपया जो परसेंट है वो कर के रूप में आएगा, जिसमें राज्य का हिस्सा होता है। उसके बाद जो राज्य सरकार का जो कर है, राज्य सरकार द्वारा जो राजस्व कर है, राज्य का जो राजस्व कर है, राजस्व कर, उससे लगभग आता है 18.92% आएगा। अब देखिए जो ऋण जो आएगा, ऋण से मतलब ऋण से जो आएगा वो लाइक ब्याज के रूप में, वो आएगा 17.81%। उसके बाद जो आएगा राज्य का जो स्वयं का अपना कर राजस्व आएगा, जो स्वयं का जो अपना कर राजस्व जो होगा, स्वयं का कर राजस्व उससे जो आएगा वो आएगा आपका, वो लगभग जो आएगा आपको 2.70% आएगा। और ऋण से जो वसूली होगा, ऋण से वसूली जो होगा, वसूली वो लगभग 0.15% आएगा। यानी मोटा मोटी जो केंद्र से जो कर आएगा, जो हिस्सा होगा वो 45.49 होगा, जो राज्य जो तहसीलता केंद्र के लिए, और उससे जो कर आएगा उसको वो आएगा 18.92%, और जो सार्वजनिक ऋण होगा वो 17.81 होगा। ये सार्वजनिक ऋण है, ये सार्वजनिक है, सार्वजनिक, ठीक ना, उससे है ये 17.81% है। जो राज्य का जो स्वयं राजस्व कर लगाता उससे लगभग 2.70% आएगा, और ऋण से वसूली जो आएगा वो 0.15% आएगा। इस तरह से मोटा मोटी 100% जो है ये सरकार जो है रुपया यहाँ से लाता है। अब देखिए कि कहाँ कहाँ जाएगा रुपया, तो पता चल गया, अब ये पैसा जाएगा कहाँ, रुपया जाएगा कहाँ, जाएगा कहाँ, रुपया ये जाएगा कहाँ, तो इसको देखिए, पहला जो है रुपया जाने के लिए ये सामाजिक मतलब सोशल वेलफेयर पे जाएगा, सामाजिक सर्विस पे जाएगा, सामाजिक सेवा में जाएगा। सामाजिक सेवा में कितना जाएगा, ये 41.55% है जो कहाँ जाएगा, सामाजिक सेवा में जाएगा। फिर जो सामान्य सेवाएं हैं, सामान्य जो सेवाएं हैं वहां पे कहाँ जाएगा, ये 28.12% जाएगा। फिर जो आर्थिक सेवा है, आर्थिक सेवा वहां जाएगा लगभग, आर्थिक सेवा में जाएगा लगभग 23.39% जाएगा। और जो सार्वजनिक जो ऋण को हम जो पे करेंगे, जो ऋण अदायगी में जाएगा, ऋण अदायगी में जाएगा वो जाएगा लगभग 6.52%। और जो अग्रिम ऋण का जो हम लोग ऋण करेंगे, अग्रिम जो पेमेंट करना होता है उस ऋण का, अग्रिम ऋण का जो भुगतान करेंगे वो 0.41% वहां जाएगा। और जो अनुदान अगर हम किसी को सब्सिडी देते हैं या अंशदान देंगे, अनुदान और अंशदान जो देंगे उसका लगभग हम लोग कितना देंगे, वो हम लोग लगभग 0.01% देंगे। ये तो इस तरह से रुपया हमारा जो है गवर्नमेंट के जो तिजोरी है वहां से जाएगा। यानी सबसे ज्यादा जो जाएगा वो सामाजिक सेवा में जाएगा लगभग 41.45%। उसके बाद जाएगा जो जनरल जो सेवा है, जनरल सर्विस है, वो 28.12% होगा। फिर जो वित्तीय सेवाएं हैं, आर्थिक सेवाएं हैं, उसमें जाएगा 23.39% जाएगा। फिर जो सार्वजनिक जो ऋण का जो हम भुगतान करेंगे वो 6.52% जाएगा। और जो अग्रिम ऋण होगा उसमें हम लोग 0.41% करेंगे, और जो भी सब्सिडी अनुदान जो होगा वो 0.01% ये जो है ये जाएगा।
तो इस तरह से गवर्नमेंट का जो है कहां से पैसा आएगा, कैसे खर्चा होगा, कितना कौन डिपार्टमेंट को मिला, इस तरह से हमने ये डिस्कस कर लिया है। अब जो हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट द्वारा जो कुछ कुछ जो डिपार्टमेंट है क्या क्या लागू किया है उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा सा इस पे हम लोग नजर रखते हैं कि क्या है। अब जैसे अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट द्वारा जो है कृषि को लेके गवर्नमेंट क्या है बहुत पॉजिटिव रुख अपना रहा है। तो एग्रीकल्चर को देखते हैं कि बिहार में एग्रीकल्चर को लेके क्या क्या है। अगर देखा जाए बिहार में तो हम लोग इसको अगर देखें तो पहला तो हमारा राज्य है जो वो क्या है, कृषि प्रधान ही है, कृषि प्रधान है, ठीक है, ये कृषि प्रधान है। लगभग जो है अपना 89% जो है पब्लिक इसी पे डिपेंडेंट है। जो हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र वहां निवास करता है, 89% वहां निवास करता है। और लगभग जो है इसका 76% जो है क्या है आजीविका के लिए क्या यूज करता है, ये कृषि से मतलब कैसे भी इंटीग्रेट है, कृषि से है। मतलब 89% जो जनसंख्या अपने राज्य का वो गांव में निवास करता है और उसका लगभग जो है 76% जो है वो जनसंख्या कृषि से मतलब जुड़ाव किए हुए है, जुड़ा हुआ है। तो अगर देखा जाए, अगर हम कंपेयर करें लाइक 2005 से, ठीक है, 2005 से, तो अभी जो खाद्यान्न का जो उत्पादन हुआ है, खाद्यान्न जो उत्पादन हुआ है, उत्पादन 3 गुना बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 3 गुना बढ़ गया है, 3 गुना इतना बढ़ गया है। अभी अगर हम देखें 24-25 में ये रिकॉर्ड तोड़ हुआ है। 24-25 की बात किया जाए तो लगभग 326.62 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है। मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है। कितना? 326.62 लाख मीट्रिक टन का जो है खाद्यान्न उत्पादन हुआ। यानी अगर हम लोग 2005 से बात करें तो अभी के टाइम में 2024-25 है, यानी इन 15 से 20 सालों के अंदर में हमारा जो खाद्यान्न उत्पादन है लगभग 3 गुना विकास हुआ है। अगर हम लोग देखा जाए रैंकिंग के अनुसार देख लीजिए बिहार के कृषि में रैंकिंग कैसे कैसे क्या है, कृषि रैंकिंग फसल में क्या क्या है रैंकिंग। देखिए ये 2024-25 का डाटा रहेगा। लगभग देखिए जो मखाना है, मखाना, ठीक है, मखाना में प्रथम है। लीची में फर्स्ट है। मक्का में सेकंड है। शहद में ये चौथे नंबर पे है। अब और भी इसमें डेवलप हो गए हैं। चावल में है, चावल उत्पादन में पूरे राज्य पूरे देश भर में ये 5वें नंबर पे है। 5th नंबर पे है। गेहूं में जो है हम लोग 6th नंबर पे है। तो इस तरह से देखा जाए तो हम लोग डेवलप इस तरह से कर रहे हैं। मखाना लीची में प्रथम हो गया, मक्का में सेकंड हो गया, शहद में 4th हो गया, चावल में 5th और गेहूं में से इवन जो मशरूम होता है मशरूम में भी हम लोग फर्स्ट हैं, ठीक है। उसमें फिर मछली उत्पादन में तीसरे या चौथे पोजीशन में। तो बहुत तरीके से हम लोग का विकास अच्छा से हो रहा है इस स्टेट का। तो अब देखा जाए प्रति वर्ष जो है लगभग 44,000 मीट्रिक टन के साथ मशरूम उत्पादन में हमारा राज्य जो है वो अग्रिम है, क्या है, आगे है। लगभग मशरूम में अभी डिस्कस किए कि मशरूम में भी हम लोग अग्रणी है। लगभग 44,000 मीट्रिक जो टन है, जो ये 44,000 जो मीट्रिक टन है इसमें हम लोग का जो उत्पादन है इसमें अग्रणी है। तो इस तरह मशरूम भी हम लोग का क्लियर हो गया। देखिए अब
गवर्नमेंट की तरफ से पहल क्या क्या किया जा रहा है, प्रमुख पहल क्या है कृषि को लेके पहल, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला तो है हमारे राज्य में डिजिटल कृषि निदेशालय का स्थापना किया गया है। ठीक है, जो डिजिटल कृषि निदेशालय है, डिजिटल कृषि निदेशालय है, उसका निदेशालय उसका स्थापना किया गया है। उसके बाद देखिए जो जलवायु सही शून्य कार्यक्रम है कि कौन से जलवायु में क्या होना चाहिए, उसके बारे में बताने के लिए वो जो है लगभग गांव में जो 38 जिला है, जलवायु सही शून्य जो कार्यक्रम है, कृषि कार्यक्रम ये लगभग 38 जिला में से 190 जो गांव हैं उनको स्मार्ट जलवायु मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। स्मार्ट जलवायु मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। उससे वो पहचान हो जाएगा कि जो ये 190 जो स्मार्ट जलवायु मॉडल गांव है उसके अकॉर्डिंग उस जलवायु में क्या क्या उपजाना है, क्या नहीं उपजाना है, तो वहां पे क्या होगा, माइक्रो लेवल पे ऑब्जर्वेशन होगा। उस माइक्रो लेवल ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, वहां पे प्रोडक्शन जो है वो ऑब्वियसली पिछले के मुकाबले आने वाला टाइम में वहां पे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर देखिए मृदा के लिए हम लोग क्या किए हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लाए हैं, स्वास्थ्य कार्ड योजना लाए हैं कि इससे क्या हो जाएगा कि मृदा का जो क्वालिटी है वो चेक होगा कि क्या करना है नहीं करना है। इसमें जो है फिर क्या है, हम लोग कृषि यंत्र के लिए हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं, ये हो गया। फिर उसके बाद जो है कृषि का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कोल्ड चेन हो गया, गोदाम हो गया, बहुत सारा जो फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट है, वो सब चीजें हम लोग लगा रहे हैं और गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का उसमें निवेश बढ़ रहा है। लगभग उसमें निवेश का जो ये जो लक्ष्य है, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश का ये लक्ष्य रखा गया है। फिर जो कृषि त्वरक मिशन है, जो बहुत सारा मिशन चल रहा है, जैसे कृषि स्टार्टअप हब का बनाने का जो लक्ष्य है वो है। फिर बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं उनको जीआई टैगिंग किया जा रहा है। तो इस तरह से उनको बाजार भी मिल रहा है और निवेश भी बढ़ रहा है और निर्यात भी हो रहा है। तो ये आइडिया काम कर रहा है। फिर क्या है, जो बहुत सारे जो हमारा मंडी है, उस मंडी को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ रहे हैं। तो लगभग बिहार में जो है बहुत सारी मंडियां हैं, तो लगभग 53 ऐसे मंडी हैं जिनको हम लोग 53 से 54 ऐसे मंडी जो है उनको आधुनिकीकरण किया गया है, उनको डिजिटलीकरण किया गया है और उनका एकीकरण किया गया है। फिर कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना चालू किया गया है। इसमें क्या हो गया कि प्रत्येक वर्ष लगभग 3,000 रुपया वो किसानों को सहायता प्रदान किया जा रहा है, जिससे क्या होगा कि किसान अपना खाद बीज ये सब को व्यवस्था करके कृषि में उनको कहीं दिक्कत न हो, क्योंकि मोस्टली जो किसान होते हैं उनको खाद और बीज में ही पैसा लगता है। तो इसके लिए हर एक साल किसानों को ये रुपया जो है सहायता के रूप में दिया जा रहा है। फिर क्या है, 200 प्रखंड में क्या है, लगभग तरकारी आउटलेट चालू किया गया है कि जो भी किसान है जो सब्जियां उगाते हैं तो उनको अच्छा मार्केट नहीं मिल पाता है। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि नजदीकी जो बाजार है और मंडी, वहां पे तरकारी आउटलेट को शुरुआत किया गया, जिससे क्या होगा किसान को उचित मूल्य मिलेगा। कहीं क्या है, बहुत बंधा गोभी है तो बहुत बंधा गोभी हो गया तो वहां पे मार्केट गिर जाता है। टमाटर जहां उपज रहा तो बहुत सारा टमाटर उपजा तो उस मंडी में टमाटर का भाव नहीं है। तो इसको वहां से और जगह पहुंच अच्छा हो, उसके लिए तरकारी आउटलेट चालू किया गया है। इस तरह से अब जैसे बहुत सारा है जो है वैल्यू एडेड सर्विस भी चालू किया गया है। जैसे अगर बात किया जाए पश्चिमी चंपारण में, तो पश्चिमी चंपारण का एक जगह है चनपटिया, वहां पे क्या है, चूड़ा उत्पादन हो रहा है, मिक्स और बरछा चूड़ा उत्पादन हो रहा है। भागलपुर है, वहां बटन मशरूम का प्रसंस्करण लगाया गया है। नालंदा है, वहां आंवला मुरब्बा का उत्पादन किया जा रहा है। कटिहार है, वहां मखाना आधारित जो है व्यवसाय किया जा रहा है। दक्षिणी
जो कटिहार है वहां पे जो है मखाना को पैकेजिंग और भी जो वैल्यू एडेड चीजें हैं वो सब चीजें करके और पैक करके देश और विदेशों में भेजा जा रहा है। तो इस तरह से कृषि में गवर्नमेंट का मेन फोकस है, मेन एजेंडा है। तो इस तरह से हम लोग का आज ये है तीसरा यूनिट समाप्त होता है। तो हम लोग फिर अगले यूनिट में देखेंगे। और आप लोग नए हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भेजिए। चलिए, धन्यवाद। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि दुग्ध उत्पादन क्या है। दुग्ध उत्पादन मत्स्य में क्या है, मत्स्य में क्या है, फिर पशु संसाधन विभाग का क्या अपडेट है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर देखा जाए दूध उत्पादन में, दूध उत्पादन जो होता है बिहार में लगभग 1.33.98 मीट्रिक टन हो रहा है। अंडा जो है, अंडा जो है 378.39 करोड़ है। फिर मांस का जो उत्पादन है, मांस उत्पादन जो हो रहा है लगभग 4.21 लाख करोड़, लाख मीट्रिक टन जो है LMT, लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हो रहा है। मछली में देखिए, मछली जो है 9.59 लाख मीट्रिक टन है। फिर मछली बीज का उत्पादन लगभग, मछली जो बीज है, मछली बीज का भी उत्पादन हो रहा है बिहार में। तो इसमें लगभग 2044 मिलियन हो रहा है। ये है प्रति व्यक्ति जो मछली उपलब्ध है हमारे यहाँ, प्रति व्यक्ति अगर देखा जाए, प्रति व्यक्ति मछली उपलब्ध कितना है, उपलब्ध तो ये 12.21 केजी पर ईयर है, पर ईयर है। मतलब एक आदमी पे लगभग 12.21 केजी पर ईयर है। इस चीज को हम लोग को माइंड में रखना है। अगर हम लोग रैंकिंग की बात करें, रैंकिंग में क्या है, रैंकिंग में तो देखिए अंडा में ये है, अंडा उत्पादन में प्रथम हो गए हैं। मछली में चौथा हो गए हैं। दूध में छठा हो गए हैं। मांस में 9वां हो गए हैं। इस तरह से हम लोग अभी जो ताजा रैंकिंग है वो है। अब देखिए इसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या पहल कर रहा है, ये पहल क्या क्या है गवर्नमेंट का, इसको हम लोग देखेंगे। मेन यही है ताकि कैसे ये विकास हुआ है। देखिए जो बकरी, सपोज दैट जो हम लोग बकरी के लिए है जो कृत्रिम गर्भधारण का व्यवस्था किया गया है, जो बकरी वीर्य स्टेशन है वहां स्थापना किया गया है, जिससे वहां ये हो और उससे जो मांस का प्राप्ति होता है। तो मांस में भी हम लोग देख रहे हैं 9वें स्थान पे है अभी, तो ये किया गया है। फिर जगह जगह जो है पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया है और वो वन हेल्थ प्लेटफॉर्म के नाम से जो है काम कर रहा है। जैसे जो भी गायों में चाहे जो भी जानवर है उसमें टीबी हो गया, ब्रूसलोसिस हो गया, रेबीज हो गया, ये सबका निगरानी किया जा रहा है उससे। फिर वीर्य और भ्रूण उत्पादन और कृत्रिम गर्भधारण को लेके बिहार में क्या है, पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम 2025 लिखा गया है। जो भी है ये बिहार पशु प्रजनन विनियमन जो है अधिनियम क्या है 2025 का शुरुआत किया गया है। ये जो है इससे क्या हो गया कि बिहार में जो भी है कृत्रिम गर्भधारण हो गया, वीर्य हो गया, भ्रूण उत्पादन हो गया, इस नियम के अकॉर्डिंग, इस अधिनियम के अकॉर्डिंग उसको देखा जा रहा है, ट्रैक किया जा रहा है। जिससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जब ये चीजें बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। फिर जो बेरोजगार युवा हैं उनको डेयरी ये सब चीजों में जो है कनेक्ट किया जाएगा। उनमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रहा है। गांव में जो दूध सहकारी समिति है वो गठन किया जा रहा है। फिर जगह जगह पे सुधा जो बुध है,
जो सुधा जो बूथ है वो स्थापना किया जा रहा है। मधेपुरा में अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो मधेपुरा में केवल प्रतिदिन 50 केएल क्षमता वाला दूध का शीतलीकरण संयंत्र का स्थापना किया गया है। तो ये सब चीजें हैं जो गवर्नमेंट का पहल है। अब उद्योग धंधे में आए, उद्योग में देखा जाए, उद्योग में क्या है कि लगभग 50 लाख करोड़ का निवेश जो है आकर्षित करने के लिए 50 लाख करोड़ और इससे क्या है कि लगभग 20 लाख रोजगार सृजन होगा, रोजगार सृजन होगा। ठीक है, इस चीज को गवर्नमेंट जो है ध्यान दे रहा है। उसके लिए क्या हो रहा है, गवर्नमेंट जो सूक्ष्म लघु और मध्यम इंटरप्राइजेज है उन सब का जो ऑफिस है जगह जगह सेटअप कर रही है। उसके बाद क्या रहा है, जो बिहार उद्यमी और व्यवसायिक आयोग है उन दोनों आपस में जो है मिलके लोग ये चीजों को है बढ़ावा दे रहा है। फिर स्टार्टअप सहायता जो है, फिर स्टार्टअप सहायता लोगों को प्रेरित कर रही है। स्टार्टअप सहायता से लगभग जो है वैसे उपक्रम में 1597 को सेलेक्ट किया है। इसमें से क्या है, इस 1597 में है 235 महिलाओं है जिसमें से 84.96 करोड़ रुपया का उनको वित्तीय सहायता प्रदान किया गया। अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का बात किया जाए तो फतुहा में, फिर ये मुजफ्फरपुर में, पटना में, इस तरह से जगह जगह विकास किया जा रहा है। अगर फतुहा में देखा जाए तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है। फिनटेक सिटी देखा जाए फतुहा में बन रहा है। अमनौरा जो है सारण में, वहां पे फार्मास्यूटिकल पार्क बन रहा है। तो इस तरह से लोगों को आकर्षित करने के लिए जो उद्योगपति हैं ये व्यवस्था किया जा रहा है ताकि ये उद्योग अगर खुलेगा तो लोग रोजगार से जुड़ेंगे और रोजगार का बहुत सृजन होगा। और देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण के लिए गवर्नमेंट क्या कह रहा है, महिला सशक्तिकरण के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसमें क्या हो रहा है, महिलाओं को रोजगार देने के लिए लगभग 1.56 करोड़ महिलाएं जो है इनको रोजगार देने के लिए 10,000 प्रति लाभार्थी वो जी जो है 10,000 रुपए पहले दी थी कि आप लोग व्यवसाय शुरू करिए। अगर उनका व्यवसाय अगर वो शुरू करते हैं और वो सक्सेस होता है तो 2 लाख गवर्नमेंट और देगी और उस 2 लाख देने के बाद उस चीज को और विकास करे और वो गांव से लेकर शहर तक अपना जो है हाट बाजारों को विकास किया जा रहा है। फिर लखपति दीदी योजना शुरू हुआ है जिसमें लगभग 31.71 लाख जीविका जो है लखपति घोषित हो गई हैं। जो दीदियां हैं लखपति दीदी, उसमें लगभग 31.71 लाख जो जीविका दीदी है वो लखपति घोषित किया गया है। जिसमें से देखा जाए तो 1.2 लाख जो है वो स्वयं जो सहायता समूह है वहीं से रोजगार हेतु बैंक से लगभग 7,052 करोड़ रुपया का ऋण मिला है। उनको फिर क्या है 4.8 लाख युवा को प्रशिक्षित करके रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा गया है। ये महिला सशक्तिकरण में गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया है जो स्टेप है। फिर युवा रोजगार कौशल का अगर हम बात करें, युवा रोजगार कौशल में तो युवा रोजगार कौशल में जो है युवा रोजगार कौशल विभाग का गठन किया गया है। एक नया जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, वो बनाया गया है जिसमें ये डेडिकेटेड तरीके से युवाओं को रोजगार पे कैसे सृजन किया जाए, कैसे जोड़ा जाए, उनका कौशल कैसे विकास किया जाए उस पर काम करेगा। इसके लिए क्या किया जा रहा है कि एक जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का स्थापना किया जाएगा जिसमें जो भी कौशल से स्किल से रिलेटेड है वो चीजें सिखाया जाएगा। इसमें क्या है और क्या है, गवर्नमेंट कर रही है 149 ITI जो है उनको अपग्रेड कर रही है कि वो रोजगार से कैसे कनेक्ट हो जाए, वहां के छात्र पढ़े तो उस पर काम कर रही है। 2025-26 में रोजगार मेले और शिविर के माध्यम से लगभग 42,000 को क्या दिया गया, रोजगार दिया गया। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है अपना ये प्लेटफॉर्म
चला रही है। अब देखा जाए तो कलाकार और सांस्कृतिक सहयोग कि हम कलाकार बहुत सारे हैं जो एक्टिंग के फील्ड में है, कलाकार चित्रकला के फील्ड में है, और सांस्कृतिक सहयोग, सांस्कृतिक सहयोग इसमें क्या किया जा रहा है कि जो है वरिष्ठ और उपेक्षित और आर्थिक रूप से जो कमजोर कलाकार हैं तो वो मुख्यमंत्री को द्वारा मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना दिया जा रहा है, 3,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। ये है पहला व्यवस्था। फिर मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना जो है योजना ये लाया गया है। इसमें क्या किया जा रहा है कि जो अनुभवी कलाकार हैं, जो युवा लोक कला हो गया, संस्कृत संगीत में हो गया, नृत्य प्रशिक्षण किए हैं, जो गुरु दे रहे हैं, उनको 15,000 प्रति माह दिया जाएगा। संगीतकारों को दिया जाएगा 7500 प्रति माह, और विद्यार्थी जो होंगे उनसे कनेक्टेड उनको 3,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। तो ये है गुरु शिष्य परंपरा योजना, ये व्यवस्था किया गया है। फिर अटल कला भवन निर्माण योजना किया जा रहा है। जहां भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसको प्रोत्साहित देने के लिए जहां भी जिला मुख्यालय है लगभग 620 सीटर युक्त जो है वो अटल कला भवन निर्माण योजना शुरू किया जा रहा है। फिर है बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मारक स्तूप, वैशाली में है, 550 करोड़ के लागत से इसको निर्मित किया जाएगा। तो ये है। फिर बिहार में फिल्म को प्रोत्साहन देने के लिए 2024 में ही एक नीति आया, 30 से अधिक परियोजनाओं पे शूटिंग है, जो है फिल्म है उस सब पे निर्माण के लिए लगभग सरकार द्वारा 13.53 करोड़ का छात्रवृत्ति भी लोगों को दिया गया। 20 प्रतिभाशाली जो है बच्चे सेलेक्ट हुए उनको इतना छात्रवृत्ति दिया गया। फिर है ज्ञान भारतम मिशन। इसमें क्या हो गया कि जो संस्कृति मंत्रालय और बिहार के कला संस्कृति विभाग के उनके बीच में समझौता हुआ है कि भारत के जो समृद्ध पांडुलिपि है उनके विरासत को संरक्षण करना है, डिजिटलीकरण करना और संवर्धन करना है। ये ज्ञान भारत मिशन के तहत स्टार्ट किया गया है। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है काम कर रही है। अब देखा जाए जो अब है स्वास्थ्य विभाग, जो कि स्वास्थ्य विभाग में गवर्नमेंट का क्या ध्यान है इसको देखा जाए, इससे क्वेश्चन थोड़ा बहुत बनेगा। स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग में जो है गवर्नमेंट स्वास्थ्य विभाग में क्या है, इसका जो बजट है जो 20,035.86 करोड़ रुपया लागू किया गया है। ये 25-26 का है, ये अभी का है, और 25-26 में इसको 21,000 करोड़ मिला था, और ये है 25-26 में, ये 25-26 में, ये 25-26 में है, और 21,000 करोड़ है जो 26-27 में है। 21,270.46 करोड़ रुपया है, ये 26-27 में जो है अनुमानित है दिया जाएगा। अब देखिए पिछले वर्ष के मुकाबला में देखा जाए तो 1234 करोड़ रुपया ये ज्यादा है। अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या है, क्या क्या व्यवस्था किया स्वास्थ्य विभाग में। पहले तो कैंसर देखभाल के लिए गंगवारा दरभंगा में वहां पे सिर गर्दन और मुख के कैंसर के लिए 100 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। पहला चीज गंगवारा में 100 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा जो सिर गर्दन और मुख का कैंसर का इलाज होगा। फिर मुजफ्फर में उन्नत अवस्था में कैंसर रोगी के लिए 100 बेड का वहां पे भी देखभाल अस्पताल बनाया जाएगा। फिर आयुष कॉलेज का खोला जाएगा, आयुर्वेद कॉलेज दरभंगा और बेगूसराय में, होम्योपैथी कॉलेज खोला जाएगा मुजफ्फरपुर में, और यूनानी जो है पटना में है जो अभी निर्माणाधीन है। ठीक है, कैंसर के लिए 2 जगह दरभंगा और मुजफ्फरपुर, आयुष कॉलेज खुलेगा दरभंगा और बेगूसराय में, और होम्योपैथी खुलेगा मुजफ्फरपुर और पटना में, ये है। और बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जो होगा वो मीठापुर पटना में आधुनिक परिसर में निर्माणाधीन है। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय एक खुलेगा, जो जितने भी मेडिकल कॉलेज है उनसे इनको सभी कॉलेज को इनसे एफिलिएशन दे दिया जाएगा। तो ये है मीठापुर में खुलेगा। और फिर है एक आयुष्मान भारत कवरेज जिसमें लगभग 1.6 लाख करोड़ परिवार को लगभग 4.12 करोड़ इसके लाभार्थी हैं जो पीएम जय एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत इनको आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा। तो ये स्वास्थ्य विभाग का रहेगा। और अभी क्या क्या है व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके गवर्नमेंट का, उस चीज को हम लोग देखते हैं।
अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट क्या करेगी, देखिए संपर्क बढ़ाने के लिए और यात्रा को कम करने के लिए और उद्योग धंधा ये सब जो भी यूनिट है उन सबको अच्छा से कनेक्ट करने के लिए 5 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। कितना? 5 एक्सप्रेसवे ये गवर्नमेंट द्वारा होगा। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना में लगभग 3000 किलोमीटर कितना सड़क का निर्माण होगा। और बिहार में जो भी होगा, कोई भी शहरी सड़क एकल लेन नहीं रहेगा। कोई भी जो भी शहर में जो सड़क होगा वो एकल लेन होगा ही नहीं, या तो 2 होगा या 2 से अधिक होगा। इसको उन्नत किया जाएगा। फिर है लगभग 38,732 करोड़ रुपया के लागत से 266 सड़क और पुल परियोजना को स्वीकृत किया जाएगा। फिर जो जेपी गंगा पथ है उनको जो है गंगा के किनारे दीघा से लेकर कोइलवर तक लगभग 35.65 किलोमीटर का सड़क का निर्माण होगा। और दरभंगा को रनवे विस्तार और प्रस्तावित जो लॉजिस्टिक कार्गो हब है उसको अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में उन्नत किया जा रहा है। फिर सुल्तानगंज जो है भागलपुर में और सोनपुर जो है सारण में, इनको ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाने का योजना चल रहा है। सुल्तानपुर जो भागलपुर में है और सोनपुर जो सारण में है। इस तरह से ये काम किया जा रहा है। अब देखा जाए जो सामाजिक कल्याण विभाग है, क्या है सामाजिक कल्याण विभाग? सामाजिक कल्याण विभाग जो है वो क्या कर रहा है, 22 से 26 के टाइम तक 28,441 जो दिव्यांग है उनको बैटरी चालक रिक्शा प्रदान किया गया, 28,000। उसके बाद क्या है, दिव्यांग जो सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना है, जो दिव्यांग है, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, अगर वो कोई भी सिविल सेवा का तैयारी करते हैं, बीपीएससी यूपीएससी, अगर प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं तो उनको आगे की तैयारी के लिए 50,000 रुपया मेन एग्जाम के तैयारी के लिए और साक्षात्कार के तैयारी के हेतु लगभग 1 लाख रुपए का क्या दिया जा रहा है, उनको लाभान्वित किया जा रहा है, दिया जा रहा है। फिर मुख्यमंत्री दिव्यांग उद्यमी योजना है, यहाँ इनको 10 लाख तक का इनको लोन दिया जा रहा है। तो इसको याद रखना है। लगभग बैटरी वाला रिक्शा जो दिया गया कितना है अभी तक में, वो 28,000 यानी 1000 जो है दिया गया है। फिर जो सिविल सर्विस के हैं, बीपीएससी यूपीएससी जो भी कर रहे हैं, यूपीएससी ये सेकंड एग्जाम अगर के तैयारी के लिए उनको 50,000 दिया जाएगा। और ये अगर इंटरव्यू में जाते हैं, फेज 3 में जाएंगे तो उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। ठीक है, ये है। फिर उसके बाद जो है दिव्यांग लोग उनको जो दिया जाएगा लगभग 10 लाख तक सहायता दिया जा रहा है, जिसमें क्या होगा कि 50% इसमें ऋण रहेगा, 50% ऋण के रूप में, और 50% जो होगा इनको माफ कर दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा। इस तरह से इनको बेनिफिट दिया जा रहा है। फिर अगर देखा जाए जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है, इसमें 5,000 सहायता किया जा रहा है 25-26 में। अभी तक इनको 31,000 वैसे लाभार्थी हैं जिनको दिया जा चुका, 1538.7 लाख आवंटित हुआ है। और देखिए परवरिश योजना है, इसमें 15,500 बच्चों को लाभ दिया जा रहा है परवरिश योजना में। फिर बिहार शताब्दी एड्स कल्याण योजना, इसमें 1,500 रुपया प्रति माह दिया जा रहा है। लगभग अभी 72,704 लाभार्थी जो है उनको दिया जा चुका है। फिर वृद्धा आश्रम है, इसमें गृह निर्माण के लिए अभी वर्तमान में लगभग 423 वृद्ध निवासी हैं, 450 जो है क्षमता है, जिसमें से 423 है, वहां पे वृद्धा आश्रम दिया जा रहा है। तो प्रोत्साहन है जो महिला के लिए, उसमें भी वही व्यवस्था किया गया। अगर आप उत्तीर्ण हो जाती है प्रारंभिक परीक्षा तो 1 लाख रुपया मिलेगा, और बीपीएससी अगर उत्तीर्ण हो जाती है तो 50,000 रुपया मिलेगा। ये है। फिर जनपुरी कर्पूरी ठाकुर के लिए नाम पे छात्रावास योजना निकाला गया है, जिसमें 38 जिला में छात्रावास शुरू किया जाएगा और प्रत्येक जिला में एक-एक छात्रावास का व्यवस्था किया जाएगा।
निर्माण किया जाएगा। फिर सावित्रीबाई फूले के नाम पे बालिका छात्रावास योजना अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए है, वहां भी 100 सीटर छात्रावास योजना को मंजूरी मिल गया है। इस तरह से सरकार द्वारा ये उपाय किए जा रहे हैं।